सदियों पहले अरब की रेगिस्तानी जमीन पर सूरज तो रोज उगता था, लेकिन लोगों के दिलों में अंधेरा छाया हुआ था। वहां के लोग बड़े जालिम और जंगजू थे। कोई शराब में डूबा रहता था, कोई कबीलों की लड़ाइयों में सालों साल खून बहाता था। गरीबों का हक छीन लिया जाता था। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ देना उनके लिए एक शान समझा जाता था। दुनिया के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल था। कोई आग की पूजा करता, कोई सूरज चांद को खुदा मानता, कोई सोने चांदी के बुत बनाकर उनकी परस्तिश करता। इंसानियत जैसे दम तोड़ चुकी थी। जुल्म का अंधेरा इतना गहरा था कि लोग एक सच्चे रहबर, एक सच्चे रास्ते के इंतजार में थे। फिर आया वो लम्हा जिसका सारी कायनात इंतजार कर रही थी। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख, मक्का का शहर, सुबह सुबह का वक्त। आमिना नाम की एक पाक दामन औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस रात अजीब अजीब निशानियां नजर आईं। ईरान के राजा के महल में सदियों से जल रही आग अचानक बुझ गई। समंदर और झीलों का पानी ऐसे लहराने लगा जैसे खुशी मना रहा हो। आसमान में एक अनोखा नूर फैल गया, जिसे देखकर हर किसी को लगा कि कोई बड़ी रहमत उतर आई है। ये सब अलामतें थीं कि अब दुनिया से अंधेरा मिटेगा और रोशनी फैलेगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे और अमानतदार थे। लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहते थे, यानी सच्चे और ईमानदार। जब आप छोटे थे तो दूसरों के साथ खेलते हुए भी कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी का हक नहीं छीना और हमेशा बुजुर्गों का आदर किया। जब आप जवान हुए तो आपके किरदार से लोग हैरान थे। मक्का के लोग आप पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी अमानतें आपके पास रख जाते। लेकिन फिर जब आपकी उम्र 40 साल हुई, अल्लाह ने आपको पैगंबरी दी। आपको वही मिली और हुक्म आया, लोगों को कहो कि एक अल्लाह की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो और इंसाफ पर चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें सिखाई वो पूरी दुनिया के लिए थीं। सब इंसान बराबर हैं, कोई अमीर गरीब, गोरे काले का फर्क नहीं। औरतों की इज्जत करो, वो माँ, बहन और बेटी के रूप में रहमत हैं। यतीमों और गरीबों का ख्याल रखो। झूठ से बचो, अमानत में खयानत मत करो। पड़ोसी का हक अदा करो, जानवरों पर भी रहम करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को मोहब्बत, इंसाफ और रहमत का पैगाम दिया। अब सोचो, जब इतनी अंधेरी दुनिया में एक ऐसी हस्ती पैदा हुई जिसने इंसानों की जिंदगी बदल दी, तो क्या उसकी पैदाइश का दिन खुशी से नहीं मनाना चाहिए? इसीलिए मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को ईद ए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मनाते हैं। उस दिन मस्जिदों में रोशनी और सजावट होती है, कुरान की तिलावत और नात शरीफ पढ़ी जाती हैं, जुलूस निकलते हैं, लोग दरूद व सलाम पढ़ते हैं, गरीबों में खाना बांटा जाता है और सब मिलकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक लेने का इरादा करते हैं। कहा जाता है कि एक गरीब बूढ़ा आदमी जो कभी अपने गुनाहों पर पछता रहा था, मिलाद के जुलूस में शामिल हुआ। वो चुपचाप खड़ा हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोने लगा। उसने कहा, ए अल्लाह, अगर तूने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा है तो मुझे भी उनकी उम्मत में माफ कर दे। और कहते हैं कि उसी रात बूढ़े ने ख्वाब में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर कह रहे हैं, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए क्योंकि तूने मेरी पैदाइश की खुशी मनाई। ईद ए मिलाद मनाने का असली मकसद सिर्फ सजावट या जुलूस नहीं है। असल मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी में भी वही नूर भरें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था। अगर हम झूठ छोड़ दें, गरीब का सहारा बने और मोहब्बत फैलाएं, तो यही असली मिलाद मनाना होगा। तो प्यारे भाइयों, ईद ए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन है जब पूरी दुनिया में रहमत का चिराग जलाया गया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाई, हमें भी अपनी जिंदगी में वही काम करना है।